मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मणोवं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृणमो सुद केवली भणिदम। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित परमागम समयसार जी हमारे सामने विराजमान है। कल हमने आचार्य कुंद कुंद देव के जीवन परिचय के बारे में शॉर्ट में जाना था, तो उस जीवन परिचय में कल जब प्रवचन के बाद चर्चा हुई थी भाई साहब से, तो एक दो चीज भूल हो गई थी, तो वो एक बार फिर से सुन लें। कल जब कुंद कुंदाचार्य का जीवन परिचय बता रहे थे कि शिलालेखों के माध्यम से जो प्राप्त होता है कि वे विक्रम की प्रथम शताब्दी में हुए हैं, तो उसमें बताया था कि विक्रम संवत 49 में हुए हैं, परंतु वह विक्रम संवत नहीं है, वह शक संवत है। और विक्रम संवत उस समय 183वां चल रहा था, तो 183वें विक्रम संवत में आचार्य कुंद कुंद का जन्म हुआ था। और जो उनके जन्म नाम संबंधी उल्लेख नहीं मिलता है, परंतु यदि हम अनुमान से जाने तो जन्म का नाम पद्म ठहर सकता है। क्यों? क्योंकि कुंद कुंदाचार्य, एलाचार्य, वक्रग्रीवाचार्य और गृद्धपिच्छाचार्य, ये तो उनकी जब विदेह गमन के बाद की बात है, तीन जो चार नाम है। और कुंद कुंदाचार्य भी उनको जब आचार्य पद पे आरूढ़ हो गए थे उसके बाद की बात है। तो जो पद्मनंदी नाम है, तो हो सकता है कि बचपन से नाम उनका पद्म हो, बाद में नंदी संग में दीक्षा लेने पर उनका नाम, उनके नाम में नंदी जुड़ गया हो और उनका नाम पद्मनंदी हो गया हो। तो ये जो एक दो बात थी यह बताया था। फिर जब हम उनके कर्तृत्व का परिचय ले रहे थे, तो आचार्य जयसेन ने 3 प्रकार से विभाग किया था कि संक्षेप रुचि वालों के लिए कौन सा ग्रंथ है, मध्यम रुचि वालों के लिए अलग ग्रंथ है और संक्षेप रुचि वालों के लिए समयसार ग्रंथ लिखा गया है। इस प्रकार आचार्य जयसेन कहते हैं। तो जो समयसार ग्रंथ है उसमें नव तत्वों का वर्णन है, और नव तत्वों में से जो मुख्यतः शुद्धात्मा है, उस शुद्धात्मा का मुख्यतः वर्णन इस समयसार ग्रंथ में किया गया है। आज हम समयसार ग्रंथ की जो अधिकार विभाजन है उस पर चर्चा करेंगे, और उन अधिकारों की क्या विषय वस्तु हैं, उनके अंदर किस किस चीज की बातें आती हैं, इसकी भी बात करेंगे। सर्वप्रथम ये ग्रंथ का इतना महात्म्य है कि जब गुरुदेव श्री 45 वर्ष तक श्वेतांबर मठ में रहे थे, तो एक बार वे दामनगर गए थे, मतलब विहार हो रहा था तो दामनगर गए थे। तो दामनगर जाते समय दामनगर में एक दामोदर सेठ थे, उन्होंने यह ग्रंथ उनको भेंट स्वरूप दिया था गुरुदेव श्री को। तो बिना पढ़े ही इस ग्रंथ को हाथ में लेते ही उनके मुख से यह बात निकली थी कि यह तो अशरीरी होने का शास्त्र है। मतलब उनमें श्वेतांबर के संस्कार थे, परंतु फिर भी दिगंबर ग्रंथ हाथ में आते ही उनके मुख से ये शब्द निकले थे। तो हम इस बात से इस ग्रंथ की महानता को पहचान सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब 45 वर्ष वो दिगंबर आमनाय में रहे, तो उसमें 19 बार तो उन्होंने मात्र समयसार ग्रंथ पे प्रवचन किए हैं। और दादा जब प्रवचन में बताते हैं कि विषय कुछ भी हो, परंतु हर दिन 45 के 45 वर्ष हर दिन एक टाइम स्वाध्याय में समयसार अवश्य होता था। तो इस बात से भी हम इस ग्रंथ की महानता का परिचय कर सकते हैं कि यह कितना महान ग्रंथ है। फिर कल हमने इसके अधिकारों के विभाजन की चर्चा की थी कि इसमें 9 अधिकार हैं। पहला पूर्व रंग सहित जीवाजीव अधिकार है, फिर कर्ता कर्म अधिकार, फिर पुण्य पाप अधिकार, आश्रव अधिकार, संवर अधिकार, निर्जराधिकार, बंध अधिकार, मोक्ष अधिकार और सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। इस प्रकार इसमें 9 अधिकार हैं। अब इन 9 अधिकारों की चर्चा आज हम करेंगे कि 9 अधिकारों में कैसी विषय वस्तु है। सर्वप्रथम जो नाम है समयसार, तो समयसार 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक समय और दूसरा सार। इसके 2-3 अर्थ हो सकते हैं। सर्वप्रथम जयचंद जी छाबड़ा इसका अर्थ ऐसा करते हैं, वो 2 रूप में लेते हैं, एक कारण समयसार और एक कार्य समयसार। तो कारण समयसार को शुद्धात्मा कहते हैं, और कार्य समयसार को जो पर्याय में परमात्मा बन चुके हैं, ऐसे अरहंत सिद्ध परमात्मा कार्य परमात्मा है, और उन्हें कार्य समयसार कहते हैं। फिर जो दूसरा अर्थ किया है उसमें समय का अर्थ 6 द्रव्य लिया है कि समय अर्थात 6 द्रव्य हैं,
और सार, मतलब 6 द्रव्यों में जो सारभूत है ऐसा जीव द्रव्य वह समय सार है। तो पहले कारण समय सार, कार्य समय सार, फिर 6 द्रव्यों में सारभूत जो जीव है उसको समय सार कहा, और फिर समय शब्द का अर्थ उन्होंने जीव किया है, तो उन जीवों में भी जो सारभूत है ऐसा शुद्ध आत्मा उसको भी समय सार कहते हैं। इस प्रकार समय सार के 3 अर्थ किए हैं। फिर अब हम पहले देखते हैं कि जो सबसे पहला अधिकार था जीवाजीव अधिकार, इसमें किस किस चीज का वर्णन है। सर्वप्रथम इस ग्रंथ में 415 गाथाएं हैं, जिनमें जीवाजीव अधिकार पूर्व रंग सहित जो जीवाजीव अधिकार है, जिसमें पूर्व रंग अधिकार में 1 से 38वीं गाथा तक है, और फिर 39 गाथा से 68 गाथा तक जीवाजीव अधिकार है। जिसमें सर्वप्रथम तो 3 कलश हैं, फिर उसके बाद आचार्य कुंद कुंद मंगलाचरण करते हुए समयसार ग्रंथ कहने की प्रतिज्ञा लेते हैं, एवं वह समयसार श्रुत केवली द्वारा कहा गया है ऐसा कहते हैं, और सभी सिद्धों को नमस्कार करते हुए वे समयसार ग्रंथ कहने की प्रतिज्ञा लेते हैं। फिर उसके आगे इसी अधिकार में समय शब्द की चर्चा की गई है कि जो समय सार में समय शब्द है वह क्यों कहा गया है। तो समय शब्द के 2 भेद किए, एक स्वासमय और एक पर समय। फिर स्वासमय की बात की, और उसके आगे ऐसा बताया कि हमें समय की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। तो चौथी गाथा में बताया कि अभी तक हमने न समय से अनुभूत हैं न परिचित हैं, इसलिए हमें स्वासमय की प्राप्ति नहीं हो रही है, परंतु जो काम भोग बंधन की कथा है उसको हमने सुना है, वह हमारे अनुभव में भी आई है, परिचय में भी आई है, इसलिए वह अभी सुलभ हो रही है और आत्मा की बात हमारे लिए दुर्लभ हो रही है। फिर 5वीं गाथा में आचार्य देव प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को दिखलाऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं। और 6वीं और 7वीं गाथा में वो दिखला भी देते हैं कि वह आत्मा कैसा है। सबसे पहले जो 6वीं 7वीं गाथा है उसका भी हमारे में एक बहुत विशेष महत्व है। जैसे क्रमबद्ध पर्याय है तो उसकी चर्चा क्रम नियमित पर्याय के रूप में हमें जनागम में मिलती है, परंतु क्रमबद्ध पर्याय रूप में नहीं मिलती, मतलब उसका नाम क्रमबद्ध पर्याय कहीं नहीं मिलता है। तो वैसे ही इस 6वीं 7वीं गाथा के विषय को हम दृष्टि के विषय नाम से जानते हैं, यद्यपि इस विषय से विशेष विषय नाम से, मतलब दृष्टि का विषय इस नाम से कोई टॉपिक नहीं है, परंतु फिर भी इसको हम इसी नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो दृष्टि का विषय अर्थात सम्यक दृष्टि के ज्ञान में आत्मा का कैसा मतलब सम्यक दृष्टि के ज्ञान में आत्मा कैसा है या फिर शुद्ध आत्मा कैसा होता है, इसकी चर्चा है। तो 6वीं गाथा में ऐसा बताया कि णवि हो दियापमत्तो णपमत्तो जान गो दुजो भावो एवं भड़ंति शुद्धम णादो जोसो दुसो चैव, मतलब जो शुभ अशुभ नहीं होने से प्रमत्त नहीं है और शुद्ध भाव से रहित होने से अप्रमत्त नहीं है। इस प्रकार प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं होने से जो ज्ञायक भाव है वह मात्र एक है, और वह ज्ञायक भाव भी जो ज्ञात हो रहा है वही है, उसमें किसी भी प्रकार के भेद नहीं है। इसको 7वीं गाथा में बतलाते हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र जो हम भेद करते हैं वह व्यवहार से भेद किए हैं, और निश्चय से देखा जाए तो ना आत्मा में दर्शन है, न ज्ञान है, न चारित्र है। यद्यपि ये तीनों गुण आत्मा में है, परंतु वहां ऐसी विवक्षा है कि दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद नहीं है, आत्मा एक अभेद और अखंड है, और ऐसी आत्मा ही हमारे दृष्टि का विषय है। फिर इसके बाद अधिकार में मुख्यतः नए की चर्चा की गई है कि नए क्या होते हैं, व्यवहार नए, निश्चय नए का कैसे प्ररूपण करता है। तो आगे की गाथा में बतलाते हैं कि जिस प्रकार अनार्य भाषा के बिना अनार्य को अर्थात मिलेक्ष भाषा के बिना मिलेक्ष को नहीं समझा सकते, उसी प्रकार व्यवहार के बिना हम परमार्थ को नहीं समझा सकते। इसके लिए मोक्षमार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी 2-3 पैराग्राफ में लिखते हैं। जैसे पहले पैराग्राफ में वो लिखते हैं कि कोई व्यक्ति आया जिसको कुछ पता नहीं है आत्मा के बारे में, परंतु हमने उससे कह दिया कि आत्मा स्वसंवेदन रूप है, अभेद है, अखंड है, तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि यह निश्चय से बात कर रहे हैं। परंतु यदि हमें उसे आत्मा समझाना है तो हमें व्यवहार की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम उसको बतलाएंगे कि त्रयंश रूप है, नरक रूप है, मतलब जो नारकी है वह आत्मा है, मनुष्य पर्याय वाला आत्मा है, जिसमें ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वह आत्मा है, तो ऐसी व्यवहार की भाषा से हम निश्चय को बताते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि व्यवहार निश्चय की भाषा है, मतलब व्यवहार से ही निश्चय को समझाया जाता है। फिर इसके बाद 9 तत्वों का वर्णन है, मतलब 9 तत्वों के नाम टीका में आए हैं। तो जो 9 तत्वों के नाम हैं वे अलग मिलते हैं, हम उनको 9 पदार्थ के रूप में जानते हैं, यहाँ पे 9 तत्वों के रूप में वर्णन है, और उसका क्रम भी बहुत अलग है। जैसे यहाँ पे बताया है कि जीव, अजीव, आश्रव, पुण्य, पाप, मोक्ष, बंध, संवन, निर्जरा, इस प्रकार के क्रम से यहाँ 9 तत्व को कहा गया है और हम उसके क्रम को अलग जानते हैं। फिर इसमें सर्वार सिद्धि में भी इसका एक अलग से प्रकरण आता है कि
कौन से तत्व सही हैं कौन से तत्व गलत हैं, इसका अलग से जो विपक्ष वाले प्रश्न करते हैं उसका उत्तर वहीं से हमें जान लेना चाहिए। फिर इसके बाद जो एक सुक्ति हम सबने सुनी है वो बहुत ही अच्छी सुक्ति है कि ऋणाणम पच्चखाणम, ये वाली जब गाथा आती है तो वहां पे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, मतलब जो प्रत्याख्यान होता है वह ज्ञान में होता है। फिर वहां उदाहरण देते हैं वस्त्र का, कि जैसे किसी व्यक्ति ने अपने वस्त्र धोबी को धुलने के लिए दिए, अब वो धुल के जब रेडी हो गए तो वहां वो लेने गया तो वो गलती से दूसरे के वस्त्र लेके आ गया, और समझो चद्दर डाला था, चद्दर लेके आ गया, वो लेट के सो रहा हो, तो जिसका चद्दर था उसने आके खींच लिया, तो उसने फिर जिसका चद्दर था उसने लक्षणों से पहचान कराई कि यहाँ पे इसमें ये चिन्ह है, ये मेरा है, बहुत सारे लक्षणों से पहचान कराई। यद्यपि वह चद्दर उससे दूर हुआ हो या ना हुआ हो, परंतु लक्षण देख के वह ज्ञान में तो उसका त्याग हो ही जाता है कि हाँ ये मुझसे अलग है, ये मेरा नहीं है। तो इस प्रकार ज्ञान को ही प्रत्याख्यान वहां पर कहा है। फिर इसके बाद जो हम कर्णानुयोग में भी पढ़ते हैं, एक पद्यानुवाद दिया गया है गाथा का, उसमें लिखा है यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना, तो आत्मा की प्राप्ति हो संदेह इसमें रंचना। तो वहां पे ऐसा बतलाते हैं कि यदि 6 महीने तक कोई आत्मा की साधना करता है तो उसे निश्चित ही आत्मा की प्राप्ति होती है, इस बात में हमें कभी संशय नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से पूर्व रंग अधिकार और जीवाजीव अधिकार की बात चलती है। फिर जो एक 49वें नंबर की गाथा समयसार जी में आती है, जो 5 परमागम में प्राप्त होती है, वो गाथा इस प्रकार है। अर्सम रूवम गंधम अव्वक्तम चेदणा गुणमसद्धम जाने अलिंग गहणम जीवम निदिठ संठाणम। अर्थात यहाँ पर आत्मा का स्वरूप बतलाया गया है कि आत्मा स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं है, अलिंग ग्रहण वाला है और चेतना गुण से युक्त है। इस प्रकार यहाँ पे आत्मा का स्वभाव बतलाया गया है। फिर जब 50 से 55वीं गाथा की बात आती है जीवाजीव अधिकार में, तो वहां पे आत्मा को स्पर्श रस गंध वर्ण गुणस्थान मार्गण स्थान, इन सभी से आत्मा को भिन्न बतलाते हैं कि आत्मा में ना गुण स्थान है ना मार्गण स्थान है। वहां पे नयों की सापेक्षता से यह सब कथन करते हैं और ऐसा बतलाते हैं कि जैसे दूध और पानी मिले हुए होते हैं, व्यवहार से हम दूध और पानी को एक कह देते हैं, परंतु निश्चय से देखा जाए तो दोनों अलग अलग हैं। उसी प्रकार आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण का हम उपचार करके कहते हैं कि हाँ शरीर और आत्मा में आसमान जाति पर्याय वाला संबंध है, एक क्षेत्रफगाह वाला संबंध है। इसलिए हम शरीर का कलर देख के बताते हैं कि हाँ ये काला है, तो हम आत्मा पर ही शरीर का आरोप करके कहते हैं कि हाँ ये काला है, परंतु वर्ण पुद्गल द्रव्य का गुण है और आत्मा अरूपी होता है। तो निश्चय से दोनों भिन्न भिन्न है, परंतु व्यवहार से इन दोनों का उपचार करके कथन कर दिया जाता है। इस प्रकार की बात जीवाजीव अधिकार में 68 गाथाओं में कही गई है। और जीवाजीव अधिकार की बात यह है कि मेन बात उसमें ऐसी है कि यहाँ पे जीव को पर की ओर से कर्तृत्व और भोक्तृत्व, कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं, ममत्व और एकत्व बुद्धि, इन दोनों बुद्धि का निषेध किया गया है। इन दोनों बुद्धि को छुड़वाया गया है जीव से, मतलब मैं परद्रव्य का, मतलब परद्रव्य मेरे नहीं है और मैं परद्रव्य का नहीं हूं, इस प्रकार की बात कही गई है। फिर दूसरा अधिकार है कर्ता कर्म अधिकार। कर्ता कर्म अधिकार 69 नंबर गाथा से शुरू होता है और 144वीं गाथा तक आता है। इस अधिकार में जीव को पर के प्रति जो कर्ता और भोक्ता के परिणाम होते हैं उससे भिन्न बतलाया गया है, अर्थात मैं पर का कर्ता नहीं हूं, मैं पर को भोग नहीं सकता हूं, ऐसी बात इसमें कही गई है। जिसमें ज्ञानी और अज्ञानी की ओर से विवेचन किया गया है कि ज्ञानी अपने ज्ञान भाव रूप परिणामित होता हुआ ऐसा मानता है कि मैं मात्र पर को जानता हूं, उसका कर्ता हर्ता नहीं हूं, और अज्ञानी अज्ञान रूप परिणामित होकर ऐसा जानता है कि मैं परद्रव्य का करता हूं, मैं परद्रव्य को भोग सकता हूं, ऐसा अज्ञानी मानता है। फिर इसके बाद जब शुरू होता है कर्ता कर्म अधिकार, तो वहां पे ज्ञानी की भावना बताते हैं कि ज्ञानी की भावना कैसी होती है। मैं एक हूं, मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, थितलीन निज में ही रहूं, सब आश्रवों का क्षय करूं। यहाँ पे बताते हैं कि ज्ञानी अपनी आत्मा को एक निर्ममत्व ज्ञान दर्शन में जानता है और वह उसमें लीन होने की ही भावना निरंतर भाता है कि मैं अपनी आत्मा में ही लीन होकर सारे आश्रमों का क्षय करूं, ऐसी ज्ञानी की भावना होती है। फिर उसके आगे जब कर्ता कर्म पने का निषेध करते हैं कि मैं परद्रव्य का कर्ता नहीं हूं, उसका भोगता नहीं हूं, ना मैं परद्रव्य का करता हूं ना वो मेरे कर्म है, इसका निषेध करते हुए गाथा का पद्यानुवाद इस प्रकार है
कर्म के परिणाम को, नौ कर्म के परिणाम को, जो ना करे बस मात्र जाने, प्राप्त हो सद्ज्ञान को। यदि हम इस गाथा का भावार्थ देखें तो यहाँ पे सम्यक ज्ञानी की बात बतलाई है कि जो सम्यक ज्ञानी है वह ऐसा जानता है कि मैं ना कर्म का करता हूँ, ना नौ कर्म के परिणामों का करता, मतलब मोह राग द्वेष का भी करता नहीं हूँ, और जो बाहर में शरीर आदि हैं, स्त्री पुत्र आदि हैं, उनके प्रति भी जो परिणाम होते हैं उनका भी मैं करता नहीं हूँ, मात्र ज्ञाता दृष्टा ही हूँ, ऐसा ज्ञानी अपने आप को जानता है। फिर आचार्य अमृत चंद्र 51 नंबर का कलश लिखते हैं, जिसकी चर्चा आज सुबह दादा प्रवचन में कर रहे थे कि जो पाणिनि जी हैं वो जब कर्ता की परिभाषा बतलाते हैं तो बताते हैं कि जो स्वतंत्र कार्य करता है वह करता है, परंतु आचार्य अमृतचंद्र देव ऐसा लिखते हैं, यह परिणामित सा करता, मतलब जो परिणामित होता है कार्य रूप वही करता है। तो फिर इसके दोष भी बतला रहे थे कि पाणिनि जी की जो परिभाषा है कर्ता की वह दोष सहित है, क्योंकि यदि कोई लज्जा से, भय से, स्नेह से या किसी के वश होकर कोई कार्य करेगा, चोरी करेगा, हिंसादि कार्य करेगा, तो उसका कर्ता वह नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहां पे स्वतंत्रता लिखा है, परंतु जो हिंसादि कर रहा है वह पराधीन होकर कर रहा है, परवश में कर रहा है, तो पाणिनि जी की परिभाषा के अनुसार वह कर्ता नहीं ठहरेगा। परंतु यदि आचार्य अमरचंद देव की परिभाषा के अनुसार देखें तो जो भी कार्य रूप परिणामित होगा वह प्रत्येक जीव उस कार्य का करता है। यदि हम हिंसा करते हैं तो हिंसा का दोष हमें ही लगेगा, क्योंकि हम उसके कर्ता हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे कर्ता आदि 6 कारकों की भी चर्चा की गई है। फिर वहां पे बताया है कि आत्मा व्यवहार से घट पट रथ आदि द्रव्यों का करता है। घट मतलब जो घड़े आदि होते हैं, पट मतलब वस्त्र, और रथ मतलब जो बैलगाड़ी वगैरह उस समय होती थी। तो इन सब द्रव्यों का करता आत्मा व्यवहार से है, निश्चय से आत्मा मात्र ज्ञाता ही है, उसको जानता देखता है और कुछ नहीं करता है। ऐसा उदाहरण देके वहां पे अमरचंद्र देव समझाते हैं। फिर ज्ञानी और अज्ञानी की मान्यता में अंतर बतलाते हुए वे लिखते हैं कि अज्ञानमय है भाव, इससे अज्ञ करता कर्म का, बस ज्ञानमय है इसलिए ना विज्ञ करता कर्म का। मतलब अज्ञानी अपने आप को पर का करता इसलिए मानता है क्योंकि उसके भाव सारे अज्ञानमय होते हैं, और ज्ञानी अपने आप को पर का करता इसलिए नहीं मानता क्योंकि उसके सारे ज्ञानमय भाव हैं। वह मात्र अपने को पर का करता जानता है, कि मतलब जानता है कि ऐसा नहीं मानता कि मैं पर का करता हूं, वह बस जानता है कि यह कार्य हो रहा है जिसमें मैं निमित्त मात्र था, ऐसा जानता है। फिर गाथा नंबर 141 से गाथा नंबर 144 तक पक्षातिक्रांत की बात होती है। पक्षातिक्रांत क्या है? उसमें आत्मा को सभी नए पक्षों से रहित शुद्ध अभेद बतलाया गया है। तो इस प्रकार कर्ता कर्म अधिकार की विषय वस्तु थी। तो हमने 2 अधिकार की विषय वस्तु समझी। फिर इसके बाद तीसरा अधिकार है पुण्य पाप अधिकार। पुण्य पाप अधिकार में मेनली यह बात है कि उसमें पुण्य को और पाप को एक समान बतलाया गया है। मतलब ऐसा नहीं बताया कि पुण्य भला है पाप बुरा है। जैसे हमने तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 2 में पुण्य पाप का पाठ पढ़ा है, तो उसी प्रकार से इसमें मतलब इसी का आधार लेके वहां चर्चा की गई है। तो सर्वप्रथम वहां पे कारण रस स्वभाव फल इससे चर्चा करते हैं कि पुण्य का और पाप का कारण एक ही है। क्या है? अज्ञान। मतलब हम अज्ञान से अज्ञानमय जो शुभाशुभ परिणाम होते हैं वही ही पुण्य पाप के कारण हैं, इसलिए कारण एक हुआ। फिर स्वभाव, मतलब पुण्य और पाप के परिणाम दोनों पुद्गलमय हैं। तो दोनों पुद्गलमय होने से स्पर्श रस गंध जो स्वभाव होता है, तो पुद्गल स्वभाव वाले होने से दोनों का स्वभाव एक है। फिर रस, मतलब जो पुण्य और पाप के उदय में हमें सामग्रियां मिलती हैं, जो भी विषय आदि मिलते हैं, तो वो सब पुद्गलमय होते हैं, इसलिए इनका जो रस होता है वह भी पुद्गलमय है। फिर जो इनका फल है वह संसारी है, क्योंकि जैसे 146वीं गाथा इसमें आती है, तो 146वीं गाथा में मतलब इस अधिकार की जो दूसरी गाथा है, तो उसमें ही बतला देते हैं कि जिस प्रकार लोहे की बेड़ी किसी पुरुष को बांधती है, उसी प्रकार सोने की बेड़ी बांधती है। किसी को बंधन में डाला जाए तो यदि उसको लोहे से बांधेंगे तो भी उतना दुख होगा, सोने से बांधेंगे तो भी उतना दुख होगा। यहाँ पे भेद नहीं है। उसी प्रकार यदि पुण्य करो या पाप करो, दोनों से रहते तो संसार मार्ग में ही है, दोनों में से एक भी मुक्ति मार्ग का कारण नहीं है, परंतु उपचार करके परंपरा से व्यवहार पुण्य को मोक्ष का कारण कह दिया जाता है, वह विवक्षा अलग है। फिर उसके बाद कुंदकुंदाचार्य निश्चय से चर्चा करते हुए कहते हैं कि परमार्थ से दूर तप करना वह बाल तप है। मतलब जो अपनी आत्मा को नहीं जानता है, मात्र
बाहर की क्रियाओं में लगा है, उपवास आदि क्रियाओं में लगा है, व्रत आदि क्रियाओं में लगा है और उसी से मुक्ति का कारण मानता है, तो वे तप उसके लिए बाल तप के समान है, मतलब वे तप उसके लिए कोई भी कार्यकारी नहीं है। इस प्रकार बात करते हैं। और जब पुण्य पाप अधिकार का समापन करते हैं तो अंत अंत में वे इस प्रकार बतलाते हैं कि जो भी आत्मोन्मुखी नहीं होता, मतलब आत्मा को तो जानता नहीं है परंतु पुण्य पाप में ही अपनापन करता है, उसी से मोक्ष मानता है और उसी में अपनापन करता रहता है, तो वह अनंत संसारी है। इस प्रकार उस जीव को अनंत संसारी कह के आचार्य देव कहते हैं। तो इस प्रकार हमने 3 अधिकार की चर्चा की। फिर चौथा अधिकार है आश्रव अधिकार। आश्रव की परिभाषा हम ऐसे ही जानते हैं, कर्मों का आना आश्रव है। तो आश्रव अधिकार जब यहाँ पे चर्चा होती तो आश्रव अधिकार गाथा नंबर 164 से गाथा नंबर 180, इस प्रकार 16 गाथाओं का यह अधिकार है। और इस अधिकार में आत्मा को आश्रव से रहित सिद्ध किया है कि आत्मा और आश्रव दोनों भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। इस प्रकार आत्मा और आश्रव को अलग अलग सिद्ध किया है। तो सर्वप्रथम जब बात आती है तो आचार्य देव ऐसा शुरू करते हैं कि आश्रव होता क्यों है। तो वहां पे प्रमाद को छोड़कर मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग, इन 4 चीजों को बता के कहते हैं कि मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग से कर्मों का आश्रव होता है, जो कि हम तत्व सूत्र में भी पढ़ते हैं कि ये बंध के हेतु है, मतलब इनसे ही आश्रव होता है। और अभी कुछ दिनों से जब हम दादा के प्रवचन सुन रहे थे तो उसमें भी वे हमें इन्हीं 4-5 चीजों का आश्रय लेके बता रहे थे कि पुण्य और पाप समान है, क्योंकि पुण्याश्रव हो या पाप आश्रव हो, वो सब मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग इन्हीं के निमित्त से होता है। तो जिनसे पाप का भी आश्रव हो रहा हो, जिनसे पुण्य का भी आश्रव हो रहा हो, तो वो दोनों चीजें एक ही होंगी, अलग नहीं हो सकती। चाहे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो या फिर नरक गति का बंध हो, दोनों मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग से ही बनते हैं, इसलिए दोनों समान ही हैं, अलग अलग नहीं है। फिर इसके बाद एक उदाहरण देते हैं, वो निर्जरा को समझाने के लिए देते हैं कि जैसे फल यदि वृक्ष से गिर गया हो तो हम उसको फिर से उस फल को वहां लगा नहीं सकते हैं, वो फल वहां फिर से लग के पक नहीं सकता है। तो उसी प्रकार यदि जो कर्म निर्जरित हो गए हो, जिनको ज्ञानी ने निर्जरा कर दी हो, तो वो कर्म मात्र पुद्गल रूप ही हैं, वो हमें फल देने के लिए वापस नहीं आ सकते हैं। इस प्रकार फल के उदाहरण से भी कर्म सिद्धांत समझाते हैं कि जो कर्म निर्जरित हो गए हैं वे बाद में कभी फल नहीं देते हैं हमारे लिए। फिर जिसकी चर्चा समय सार के आधार से पंडित टोडरमल जी भी उदाहरण देके मोक्षमा प्रकाशक में करते हैं। वहां पे उदाहरण दिया गया है कि कर्म तो पुद्गल हैं, तो वे ज्ञानावर्णादि रूप परिणमित होकर आश्रव कैसे होता है उनका, मतलब ज्ञानावर्णादि रूप कैसे हो सकते हैं, उनमें ज्ञान तो है नहीं कि कर्म अपने आप ज्ञानावर्णादि रूप हो जाए, दर्शनावरण रूप हो जाए, मोहिनी, अंतरा, आयु, नाम, गोत्र इन रूप होके बंध जाए। तो वहां पे उदाहरण देते हैं कि जैसे जठराग्नि हो किसी को, मतलब किसी को भूख लगी हो और जब वह भोजन करता है तो जब वह दाल सब्जी रोटी जो भी खाता है तो वह अंदर जाके उसका कुछ अंश मांस रूप परिवर्तित हो जाता है, कुछ खून रूप होता है, कुछ हड्डी रूप हो जाता है। तो इस प्रकार अपने अपने पोषक तत्व तो सभी ले लेते हैं। तो वैसे ही जब आत्मा कर्मों का ग्रहण करता है, कर्म वर्गणाएं जब अंदर आती हैं तो वे स्वयं में भी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र ऐसे 8 कर्म रूप परिणमित होकर विभाजित हो जाती हैं, मतलब उनमें किसी को कुछ करना नहीं पड़ता, यह स्वयं में भी एक प्रक्रिया है। इस प्रकार आश्रव अधिकार का समापन करते हुए वे लिखते हैं। फिर इसके बाद संवर अधिकार की, आश्रव के बाद संवर अधिकार है। संवर अधिकार गाथा नंबर 181 से शुरू होता है और 192 पे खत्म होता है, ऐसे 12 गाथाओं का ये अधिकार है। और पहले संवर की परिभाषा बतलाते हैं कि संवर किसे कहते हैं। तो वहां पे परिभाषा ऐसे लिखी कि आश्रव का नहीं होना उसी का नाम संवर है, जो कि तत्व और सूत्र में पढ़ते हैं कि आश्रव निरोधा संवरा, मतलब आश्रव का रुक जाना या फिर कर्मों का आना रुक जाना, उसका नाम संवर है। ऐसी चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद एक बहुत सुंदर गाथा है जिसका पद्यानुवाद ऐसा है, ज्यों अग्नि से संतप्त सोना स्वर्ण भाव नहीं तजे, त्यों कर्म से संतप्त ज्ञानी ज्ञान भाव नहीं तजे। मतलब यहाँ पे ऐसा बतलाते हैं कि सोने को कितना भी अग्नि में तपा लो, कल जैसे भाई साहब बता रहे थे कि 16 ताप उसको लगते ही हैं शुद्ध होने के लिए, तो कितना भी सोने को अग्नि में तपा लो परंतु वह अपने स्वर्णत्व को कभी नहीं छोड़ता, उसकी कीमत उतनी ही रहती है और जितना तपाते हैं उतनी बढ़ती जाती है। उसी प्रकार यदि आत्मा को, मतलब जो ज्ञानी जीव है, उनको कितने भी कर्मों का उदय हो जाए परंतु वे अज्ञान रूप भाव में कभी परिणमित नहीं होते, वे हमेशा ज्ञान भाव को ही अपना मानते हैं और अपने को कर्मों से भिन्न ही जानते हैं। फिर इसके बाद आत्मा का स्वरूप बतलाते हुए संवर अधिकार में जो गाथा आचार्य देव लिखते हैं उसका पद्यानुवाद ऐसा है, जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो,
जो जानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। मतलब जो अपनी आत्मा को शुद्ध जानता है वह शुद्ध हो जाता है, और जो अपनी आत्मा को शुद्ध ना जानकर अशुद्ध जानता है वह अशुद्धता को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार संवर अधिकार की भी चर्चा करते हैं। फिर जो अंत होता है जब संवर अधिकार का, तो उसमें लास्ट में एक बात लिखते हैं कि जिन्होंने आश्रव को रोक दिया है, मतलब संवर कर लिया है, तो उनके कर्म का आना रुक गया है। कर्म का आना रुक गया तो जिससे नौ कर्म भी रुक गए हैं, और कर्म, नौ कर्म और आश्रव रुकने से जो संवर हुआ है उसके कारण इसका संसार अल्प ही रह गया है, अर्थात संसार भी रुक गया है और मोक्ष शीघ्र ही प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार संवर अधिकार की चर्चा की। थोड़ी सी चर्चा हम निर्जराधिकार की भी कर लेते हैं कि निर्जराधिकार में क्या विषय वस्तु आती है। इसके बाद जो निर्जराधिकार है, निर्जराधिकार में 193 गाथा से स्टार्ट है और 236 गाथा तक निर्जराधिकार पूर्ण हो जाता है। निर्जराधिकार में सर्वप्रथम निर्जरा की परिभाषा बताते हुए आचार्य लिखते हैं कि संवर पूर्वक जो कर्मों की निर्जरा होती है, कर्मों का खिलना होता है, उनका झड़ना होता है, उसे निर्जरा कहते हैं और वही सच्ची निर्जरा है। फिर इसके बाद जो हमने बहुत बार सुना है कि ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण है, यही बात वहां पे उठती है। तो ज्ञानी के भोग भी निर्जरा का कारण है, तो यदि हम इसे गुणस्थान के माध्यम से समझें कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण कैसे हो सकते हैं, क्योंकि जो ज्ञानी है वह समझो सम्यक दृष्टि जीव है, तो उसको अनंत अनुबंधी संबंधी कसाय नहीं है, तो उसके अभाव रूप जो शुद्ध परिणति हो रही है उसके कारण उसको जो निर्जरा हो रही है या फिर जितना भी शुद्ध परिणति वर्त रही है उसके अनुसार वह निर्जरा होती रहती है। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण है। परंतु अज्ञानी है, जो मिथ्या दृष्टि है, उसको सभी कसाय विद्यमान है, उदय है, परंतु एक भी कसाय का अभाव नहीं है, शुद्ध परिणति नहीं है। इसलिए यदि अज्ञानी स्वाध्याय भी करता है तो भी उसको कर्म का बंध होता है और ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण होते हैं। और इसी के मिलता जुलता प्रकरण आचार्य कल्प पंडित डोडोमल जी भी लिखते हैं कि ज्ञानी के सभी ज्ञान सम्यक ज्ञान है और अज्ञानी के सभी ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, इसको वहीं से जान लेना चाहिए। फिर दो उदाहरण के माध्यम से निर्जरा को आचार्य समझाते हैं कि जिस प्रकार जो अच्छा वैद्य होता है, यदि वह विष को भी पी ले तो भी नहीं मरता है, मतलब उसके पास रामबाण उपाय होता है विष को दूर करने का, इसलिए वह विष को भी पिए तो भी नहीं मरण को प्राप्त होता। उसी प्रकार ज्ञानी यदि विषय भोग को भी प्राप्त करता है तो भी वह कर्म बंध सहित नहीं होता उसको, क्योंकि विषय के संबंध में उसको राग भाव नहीं है। जैसे वैद्य है तो वैद्य के पास, उसको पता है मेरे पास औषधि है, तो यदि मैं विष को भी पी जाऊंगा तो भी बच जाऊंगा। उसी प्रकार जो ज्ञानी है उसको पता है कि कितने भी विषय भोग लें परंतु उसके प्रति उसकी आसक्ति नहीं है, राग भाव नहीं है, इसलिए उसके भी भोग भी निर्जरा के कारण बनते हैं, आश्रव बंध के कारण नहीं बनते हैं। फिर इसकी ही नेक्स्ट गाथा में एक उदाहरण दिया गया कि जैसे कोई व्यक्ति जिसको रुचि नहीं है वो अरुचि पूर्वक यदि मदिरा का पान करता है तो उसे नशा नहीं चढ़ता है, उसी प्रकार ज्ञानी जीव है वह अरुचि पूर्वक भोगों को भोगता है, उसको जो भोग है वह पुण्य के उदय से मिलते हैं, जो पूर्व पुण्य का उदय है उसके कारण भोग मिलते हैं, उसमें वह एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि नहीं करता, उसमें रुचि नहीं लेता है, इस कारण से उसके भोग भी निर्जरा के कारण होते हैं, ऐसा वहां पे सिद्ध करते हैं। और निर्जराधिकार के अंत में फिर एक बात, एक और उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार यदि सोना कीचड़ में भी गिर जाए, मतलब सोना किट्ट काली में सहित होता है परंतु फिर भी वह शुद्ध है, उसकी कीमत नहीं घटती, उसकी कीमत जितनी है उतनी ही रहती है, या फिर उसको और तपा दो तो बढ़ ही जाती है। तो उसी प्रकार जो ज्ञानी होता है वह ज्ञानी कितने भी भोग भोग ले, यदि उसको कितने भी भोग भोग ले परंतु उसको कर्म आलिप्त नहीं होता, मतलब उसको कर्म नहीं बनते हैं, परंतु जैसे लोहा होता है, यदि वह लोहा कीचड़ में गिर जाए तो वह कीचड़ से लिप्त हो जाता है, वह गंदा दिखने लगता है। तो उसी प्रकार जो अज्ञानी होता है वह अज्ञानी कितने भी मंद राग करे या तीव्र राग करे परंतु उसको कर्म बंधते ही हैं और ज्ञानी के निर्जरा होती रहती है। इस प्रकार वहां पे चर्चा की है। अभी समय हो चुका है, आगे की अधिकार जो बंध अधिकार, मोक्ष अधिकार और सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार है उसकी चर्चा कभी और करेंगे। जय हिंद। हेलो, अभी हम सभी यहाँ पर शास्त्री द्वितीय वर्ष से मोहित जैन पोटेरा के प्रवचन सुन रहे थे। भाषा और शैली के बारे में तो कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि सेकेंड ईयर में आ गए हैं तो अपने आप इतनी प्रवणता आ जाती है कि भाषा भी शुद्ध निकलती है और शैली भी परिमार्जित होती है आपकी। बढ़िया, अच्छा है।
उसके बाद जो आपने मंगलाचरण के बाद सबसे पहले बोला था कि पिछले प्रवचन में मेरी गलती रही है, वो बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि अपने आपको यहाँ पर अपन को कोई अपना नाम करना है या प्रवचन अच्छे करने, वो अपना उद्देश्य नहीं है। तत्व ज्ञान प्रसारित करना अपना उद्देश्य है। तो भूल चूक हो जाए तो उसको अपने शब्दों से कह दें तो एकदम निर्विकार रहते हैं, वो अच्छी बात थी। दूसरी, जैसे दामनगर आया था, वहाँ पे दामोदर सेठ थे। तो दामनगर अपन को तो पता है कि गुजरात में है ना? ये इतना बड़ा है, किसको पता गुजरात में है दामनगर? इतना सा हिंट कर दें उसके साथ, गुजरात में दामनगर, क्योंकि स्टेट का नाम जब सबको ज़्यादा याद रहता है, एक एक गांव का नाम याद नहीं रहता है। तो वो क्या ज़्यादा बड़ी गलती नहीं है ये, पर फिर भी। दूसरी बात, उसमें ही आपने गुरुदेव श्री का जो प्रसंग बताया था, तो उससे आपने निष्कर्ष में बाद में ये बोला कि गुरुदेव श्री ने 19 बार सभा में उसके प्रवचन किए, इसलिए समय सार ग्रंथ बहुत महान है। पर गुरुदेव श्री से जाके पूछे हैं तो समय सार ग्रंथ महान था, इसलिए उन्होंने इसकी इतनी बार अध्ययन या स्वाध्याय किया है। तो हमें ग्रंथ की महिमा ऐसी बतानी है कि इसकी महिमा गुरुदेव श्री को भी इतनी थी, इस रूप में अपन उसको प्रस्तुत करते तो बढ़िया था। और समय सार का जैसे आपने 3 प्रकार से अर्थ किया है, तो अगर आप ये प्रवचन सार और समय सार के दोनों को देखेंगे तो शुरुआत में भी उन्होंने वहाँ पे प्रवचन सार में भी देव को नमस्कार किया, जिनवाणी को नमस्कार किया, फिर जिनवाणी लिखने की प्रतिज्ञा की है। तो सेम वहाँ पे यहाँ पर भी पहले देव को नमस्कार किया समय सार के रूप में, फिर जिनवाणी को, फिर अगले कलश में समय सार ग्रंथ को रचने की प्रतिज्ञा की है। और दृष्टि का विषय जो आपने अर्थ किया था ना कि सम्यक दृष्टि की दृष्टि का विषय ऐसा होना चाहिए, वो नहीं है। दृष्टि का विषय का मतलब है कि हमें अपनी दृष्टि में क्या लाना है ना, मतलब हमें सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए अपनी दृष्टि में किसको विषय बनाना है, वो दृष्टि का विषय है। आपने उसको वैसे जोड़ दिया है, खैर बड़ी बात नहीं है वो भी। ये जैसे आप 49वीं नंबर गाथा का पाठ कर रहे थे, तो पाठ करने में आपने बोला अरसम रूवम गंधम, तो अरसम रूवम नहीं बोलना है, अरस मरुव मगंधम, ठीक है। माँ के साथ अगला वाला शब्द बोलना है, क्योंकि माँ के अंदर छुपा है आ, तो आपने बोला अरसम रूपम, तो रूप हो गया, पर अपन को बोलना वहाँ पे अरूप शब्द है, तो ऐसा उच्चारण करना है। और उसी गाथा में आखिरी में मसद्दम लिखा था, वो डबल दा है, आधा दा फिर पूरा दा, तो धा नहीं है, आपने बोला मसद्दम, धम नहीं है, दम है, ठीक। उसके बाद आपने अधिकारों का वर्णन प्रारंभ किया है, वो भी बहुत सही था, पर जैसे अपन सामान्य जब वर्णन करें ना, तो पहले एक सामान्य बता दें कि भाई हम इस ग्रंथ में इतने अधिकार जानने वाले हैं। आपका यही था ना विषय, समय सार का विषय वस्तु क्या है? टीकाकारों के नाम बता दिए थे कल, टीकाकारों के। हाँ, तो पहले अपन को एक सामान्य ऊपर ऊपर से बताना है कि ये ग्रंथ है, इसके ऊपर अनेक आचार्यों ने टीका लिखी है, इन आचार्यों ने, और लगभग 2 आचार्य जो है उन्होंने अलग अलग प्रकार से इन गाथाओं का विभाजन किया है। जैसे न आचार्य ने अलग किया है, अमृतचंद्र आचार्य ने अलग किया है, तो वो बता देते हैं, सबके दिमाग में वो एक इमेज बन जाती है कि ऐसा ऐसा किया है। और फिर सबसे पहले अधिकारों का वर्णन कर रहे तो अपन इतना बोलें कि इन अधिकारों को 7 तत्वों के माध्यम से विभाजित किया है, वैसा करके तो एक मोटा मोटा ख्याल में आ जाता है कि पूरे ग्रंथ में क्या। उसके बाद आपने अधिकारों का विश्लेषण तो अच्छा किया था, और जब आपने प्रारंभ किया था ना, मतलब सबसे पहले सामान्य इस गाथा से इस गाथा था कि कुल गाथा इतनी है, फिर इसके अधिकार का सामान्य विषय ये है, वो भी बहुत अच्छा तरीके से आपने प्रस्तुत किया था। इस प्रकार आपका पूरा ही प्रवचन बहुत अच्छा रहा है, बहुत तैयारी करके आए हैं आप। बस एक श्रोताओं में कमी लगी कि प्रवचन तो मेहनत करके आए हैं, पर श्रोता विषय को हल्के में ले रहे हैं। आप सभी इसको हल्के में ना लें, छात्र प्रवचन हो रहे हैं इसलिए। मतलब उन्होंने जो वहाँ पे गाथा बताई ना, इतनी गाथा से इतनी गाथा तक है, तो आप समय सार ग्रंथ लेके बैठे हो, वो पेज वहीं के वहीं पलटी है। इन्होंने बोला 49 नंबर की गाथा ये है, तो तुरंत के तुरंत वो पेज खोलिए कि आशावाधिकार में इतनी गाथा हैं, तो वो गाथा खोल के देखिए, क्योंकि आप सुन रहे हो और वहाँ पे आप इतना पुरुषार्थ करेंगे तो आपको वो चीज़ एकदम दिमाग में फंस जाएगी, ठीक है। तो आगे से आप ऐसा प्रयास करें। और अभी यहाँ से आदरणीय शांति जी भाई साहब के समय सार बंधाधिकार विषय के ऊपर प्रवचन प्रारंभ हो।